बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो बेटा आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं लंग्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है हमने टू जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया था इस लेक्चर को। एक हमने कहा था एयर पैसेज वे ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा जो है वो लंग। तो एयर पैसेज वे हमने जो है वो डिटेल में देखा था, ठीक है, ड्रा करके भी देखा था और कैसे कैसे जो है एयर फ्रॉम नोज टू लंग्स तक मूव करती है और कैसे लंग्स टू नोज के ज़रिए से आउटर इन्वायरमेंट में आती है, ठीक है। तो आज का जो है वो हमारा टॉपिक है लंग्स, ठीक है, और लंग्स ह्यूमन लंग्स। तो ह्यूमन लंग्स को जो है वो बेटा हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि ह्यूमन का जो लंग है वो बेटा कंस्टिट्यूटेड बाय एल्वोलाई। इसके ज़रिए से ये जो है वो डिफरेंट जो है वो एल्वोलाई आपस में जो है वो इकट्ठे होते हैं। क्या होते हैं? एल्वोलाई जो है वो आपस में आप कह लो कि इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, वो जो है वो लंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये जो है वो लंग को जो है वो कंस्टिट्यूट कर देते हैं, बना देते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब लंग्स जो है वो बेटा अगर इसकी प्रॉपर्टी देखी जाए, ठीक है, तो लंग्स जो है आप कह लो कि इलास्टिक होते हैं नेचर के अंदर। लंग्स क्या होते हैं? ये जो है वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी बात ये कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि ये लंग्स जो है वो स्पॉन्जी होते हैं। क्या होते हैं? स्पॉन्ज की तरह जो है वो स्पेशियस होते हैं, ठीक है, और इलास्टिक मीन लचकदार होते हैं। क्लियर? अब लंग्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? एल्वोलाई। एल्वोलाई हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि ये जो है वो एयर सैक हैं, छोटे छोटे एयर सैक हैं जो कि आपस में इकट्ठे होकर जो है वो क्या बना देते हैं, वो हमारा लंग जो है वो बना देते हैं, एक फेफड़ा बना देते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब लंग्स की जो है पोजीशन की बात करें अगर हम, तो लंग्स जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। पोजीशन के हवाले से अगर इसकी या लोकेशन के हवाले से बात करें तो बेटा लंग्स जो है वो प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। कहाँ पर मौजूद होता है? प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी या जो है वो चेस्ट कैविटी, ठीक है। कौन सी कैविटी? चेस्ट कैविटी, यहाँ जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो मौजूद होता है वो बेटा लंग्स का जो है वो पेयर होता है। क्या होता है? सिंगल पेयर जो है वो बेटा मौजूद होता है, एक जोड़ा जिसको आप कहते हो लंग्स का, वो जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है? वो थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होता है। कौन सी कैविटी के अंदर? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जो है वो बेटा उसके अंदर मौजूद होता है। अभी हम टेलीग्राफ सा जो है वो डायग्राम भी ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं एक रफ सी जो है वो डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। अब हमने कहा कि ये जो है वो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ से इस रीजन से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसको जो है हम नाम देते हैं कि ये जो है वो बेटा हमारी थोरेसिक कैविटी या जो है वो चेस्ट कैविटी है। कौन सी कैविटी है? थोरेसिक कैविटी या जो है वो चेस्ट कैविटी का नाम देते हैं इस रीजन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो क्या होता है, हमारा पेयर फॉर्म में लंग जो है मौजूद होते हैं। किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? पेयर की फॉर्म में जो है वो लंग्स मौजूद होते हैं। ग्राफ सा जो है वो कैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक लंग जो है वो राइट साइड पे और एक जो है वो बेटा लेफ्ट साइड पे। एक कौन सी साइड पे? एक लेफ्ट साइड पे और एक जो है वो राइट साइड पे जो है वो लंग मौजूद होता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो ये जो है वो पेयर ऑफ लंग्स जो है वो कहाँ पे मौजूद है? इस थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर। किस कौन सी कैविटी के अंदर है? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो लंग मौजूद होता है। अंडरस्टैंड? तो बेटा हम बात कर रहे थे चेस्ट कैविटी की। चेस्ट कैविटी में जो है मैंने कहा कि सिंगल पेयर जो है वो लंग का मौजूद होता है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे जो है वो बेटा लंग मौजूद होता है, ठीक है। अब ये चेस्ट कैविटी जो है वो ये मैंने जो लाइन ड्रा की है, ठीक है, इस चेस्ट कैविटी को जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो बेटा
एक मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, मसल की जो लेयर है वो उसको सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को, किससे? एब्डोमिनल कैविटी से। किससे? एब्डोमिनल कैविटी से। ये जो है एक पर्दा सा, एक मसल की जो है वो तह सी, ये जो है वो नीचे एब्डोमिनल कैविटी को जो है वो सेपरेट करती है, किससे? चेस्ट कैविटी से। किससे? चेस्ट कैविटी से जो है वो सेपरेट करती है। इस स्ट्रक्चर को, इस पर्दे को या इस लेयर को जो है हम नाम देते हैं बेटा डायाफ्राम। क्या नाम देते हैं? डायाफ्राम। ठीक है, तो ये जो है मस्कुलर लेयर है जो सेपरेट कर रही है किसको? एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से, या चेस्ट कैविटी को सेपरेट कर रही है किससे? एब्डोमिनल कैविटी से। ये हमारे जो है वो बेली वाले रीजन को, क्लियर, जहाँ पे हमारा स्टमक मौजूद होता है। अब ये वाला पार्ट अभी हमने कहा कि ये थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, और चेस्ट कैविटी को जो है वो सेपरेट कर रही है डायाफ्राम, मस्कुलर लेयर। और डायाफ्राम से ऊपर वाली साइड पे जो है वो रिब कैज होता है। क्या होता है? रिब कैज, पसलियों का जो है वो ढांचा जो है वो मौजूद होता है। उसको हम जरा ड्रा करके देखते हैं कि ये थोरेसिक रीजन के अंदर जो है, जहाँ पे लंग्स जो है वो बेटा मौजूद होते हैं, उस थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है वो आप कह लो कि रिब का जो है वो कैज होता है, पिंजरा सा होता है पसलियों ने बनाया हुआ। स्टर्नम से जो है वो बेटा स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टर्नम से जो है वो स्टार्ट होता है, और ये जो है वो पसलियाँ हमारे बैक वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जो है वो मूव करती हैं। किसकी तरफ मूव करती हैं? बैक वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जो है वो मूव कर रही होती हैं। टोटल जो है वो 12 पेयर होते हैं रिब्स के। कितने पेयर होते हैं? रिब्स के जो है वो 12 जोड़े जो है वो बेटा मौजूद होते हैं हमारे थोरेसिक रीजन के अंदर। अब ये जो है मैंने रिब्स जो है वो ड्रा की, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस जो मैंने ड्रा की हैं, ये है बेटा रिब्स, हमारी पसलियाँ। ठीक है, अब ये पसलियों के कितने पेयर होते हैं? रिब्स के जो है वो बेटा 12 पेयर। कितने? रिब्स के जो है वो आप कह लो कि 12 पेयर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, कितने पेयर? 12 पेयर जो है वो रिब्स के जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, और फिर जो है वो डायाफ्राम मौजूद है। कौन सी चीज़ मौजूद है? डायाफ्राम जो है वो मौजूद है। क्लियर? अब डायाफ्राम जो है वो क्या करता है? एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी से। और रिब कैज, रिब कैज जो है वो बेटा बेसिकली जो है आप कह लो रिब्स ने जो है इनक्लोज किया होता है किसको? ये जो है वो पेयर ऑफ लंग्स को। किसको? ये जो है वो पेयर ऑफ लंग्स जो हमारा मौजूद है, सिंगल पेयर, उसको जो है वो कवर किया होता है, ढांपे होता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? अब ये जो है वो बेटा रिब्स, रिब्स के ऊपर आप कह लो कि जो है वो मसल होते हैं। क्या होते हैं? रिब्स के ऊपर जो है ये मसल्स जो है मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? मसल्स जो है वो बेटा मौजूद होते हैं। अब ये मसल्स जो है वो क्या करते हैं कि ये बेटा बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ये इन रिब्स के मसल्स को जो है हम नाम देते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या नाम देते हैं? ये रिब्स के जो मसल हैं बेटा, इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो इंटरकॉस्टल मसल हैं। कौन से मसल हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, वो वाले मसल्स जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये रिब्स के ऊपर मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? प्रेजेंट ऑन रिब्स। ठीक है, ये जो है वो रिब्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये काम क्या करते हैं? ये जो है वो बेटा बेसिकली दो तरह के जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। कौन कौन से मूवमेंट शो करते हैं? ये जो है वो कंट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है, और एज वेल एज जो है ये रिलैक्स भी होते हैं। और इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो है रिजल्ट के नतीजे में जब ये इंटरकॉस्टल मसल जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है? ठीक है, रिजल्ट हमारे पास ये निकलता है कि जो है वो बेटा आप कह लो कि रिब्स जो है वो मूव करती हैं। क्या करती हैं? रिब्स जो है वो मूव करती हैं किस तरफ? अपवर्ड। ठीक है, एज वेल एज जो है वो डाउनवर्ड। किसकी तरफ है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, एज वेल एज जो है वो आप कह लो कि जो है वो फॉरवर्ड, आगे की तरफ भी जो है वो मूव करती हैं, और ये जो है वो बैकवर्ड। ठीक है, ये आगे जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम डिटेल में देखेंगे किस तरह जो है वो रिब्स के मसल, इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो किस तरह जो है वो रिब्स जो है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मूव करती हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो ये जो है वो बेटा हमने बात की
के पोजीशन की अगर बात की जाए, चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो सिंगल पेयर ऑफ लंग्स जो है वो मौजूद होता है। क्या होता है? सिंगल पेयर जो है वो लंग्स का जो है वो क्या होता है, वो मौजूद होता है। और ये सिंगल पेयर ऑफ लंग्स जो है उसको कवर कर रहा है कौन? उसको जो है वो कवर कर रहा है बेटा, आप कह लो कि हमारे जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है, और एज वेल एज जो है वो डायाफ्राम। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? तो अब जो है बेटा हम देखते हैं कि लंग्स जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये तो हमने जो है वो पोजीशन की बात की, किसकी बात की? पोजीशन की बात की। तो ज़रा हम जो है वो लंग्स का जो है वो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि लंग्स जो है वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमने स्टार्ट में कहा था कि जो है वो लंग्स फॉर्म हुआ है एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है वो बेटा आपस में यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और जो है वो एक लंग को कंस्टिट्यूट कर देते हैं, बना देते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इसका जरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो है वो लंग्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो लंग्स जो है अभी हमने कहा था कि ये जो है वो पेयर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पेयर फॉर्म में जो है वो लंग्स मौजूद होते हैं। एक जो है वो राइट साइड पे होता है और एक जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। एक कौन सी साइड पे? एक जो है वो राइट साइड में होता है थोरेसिक कैविटी के, और दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और ये पेयर ऑफ लंग्स जो है वो बेटा स्लाइटली जो है एक दूसरे से जो है वो आप कह लो कि छोटे बड़े होते हैं, डिफरेंस होता है इनका, वो हम ज़रा डिटेल में देखते हैं तो वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है वो एक लंग हो गया, ये दूसरा लंग। इसके ऊपर जो है वो बेटा अगर बात की जाए तो लंग्स के ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन का जो है वो पेयर होता है। कौन सा पेयर होता है? मेम्ब्रेन्स का जो है वो पेयर होता है। उस मेम्ब्रेन को जो है हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो कवर कर रही होती है किसको? लंग्स को। किसको कवर कर रही होती है? लंग्स को जो है ये कवर कर रही है, ठीक है। और ये बेटा बेसिकली जब लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ये आप कह लो कि उसको जो है वो लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? लुब्रिकेशन जो है प्रोवाइड करती है, क्योंकि इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो फ्लूइड होता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो फ्लूइड होता है और ये पेयर फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? जोड़े की फॉर्म में जो है वो मौजूद होती हैं। अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? आप डायग्राम को जो है वो जिस तरह मैं ड्रा कर रहा हूँ ज़रा बेटा गौर से देखें और इसी तरह जो है आपने इसको ड्रा करना है, ठीक है। ये होगी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और ये जो है वो मैं आप कह लो कि ब्लैक कलर से जो है उसको बना देता हूँ, ये ब्लू से बनाते हैं, ठीक है। सेम ही जो है वो चीज़ है लेकिन डबल है, तो हम जो है वो ब्लू से बनाते हैं। ये जो है वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। और इस इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर आप कह लो कि फ्लूइड जो है वो इनक्लोज होता है। क्या होता है? फ्लूइड इनक्लोज होता है। अंडरस्टैंड? और ये फ्लूइड जो है वो बेटा जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो है वो लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है जब जो है वो लंग्स मूव कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये हमारे पास जो है वो एक लंग ये है और एक जो है वो लंग ये है। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो इन लंग्स को जो है वो कवर किए हुए हैं कौन? इन लंग्स को जो है बेटा हमारे कवर किए हुए हैं ये जो है वो मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एक ये मेम्ब्रेन है और ये एक ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब एक को जो है हम नाम देते हैं कि ये जो है वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और एक जो है वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। एक कौन सी है? एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है और एक जो है वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। अंडरस्टैंड? इसका जो है वो फंक्शन भी मैंने आपको बताया कि इनर जो है वो मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो फ्लूइड होता है। क्या होता है? इस दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है वो बेटा बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है।
अंडरस्टैंड। तो ये जो है हमने ह्यूमन लंग्स को जो है वो लेबल किया। अब ज़रा गौर करें कि ये जो मैंने राइट साइड वाला, कौन सी साइड वाला, राइट साइड वाला जो है वो बेटा लंग मैंने ड्रा किया है, इसके जो है वो 3 लूब्स हैं। अगर आप देखें तो ये जो है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है, और वो जो है इधर वाली मैंने राइट साइड ड्रा की। अब लंग्स जो है, अभी मैंने कहा था कि लंग्स जो है वो पेयर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लंग्स जो है वो पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, और एक जो है वो राइट साइड पे। एक कौन सी साइड पे? एक जो है वो राइट साइड पे जो है वो मौजूद है। अब राइट साइड वाला जो लंग है, ठीक है, ये जो है वो इसके 3 लूब होते हैं। कितने लूब होते हैं? 3 लूब जो है वो बेटा मौजूद होते हैं राइट साइड वाले लंग्स पे, ठीक है। और ये जो है वो लार्जर होता है किससे? लेफ्ट साइड से, लार्जर देन लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स, ठीक है। जो है वो लेफ्ट साइड वाला लंग है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, क्लियर। और जो है वो लेफ्ट साइड वाले लंग की अगर बात करें तो ये जो है वो बेटा आप कह लो कि जो है वो इसके 2 लूब्स होते हैं। कितने लूब्स होते हैं? इसके 2 लूब्स होते हैं, और 2 लूब्स, फिर ये जो है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। किससे? राइट साइड से जो है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है, क्लियर। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? अब इस लंग्स के ऊपर जो है वो बेटा बेसिकली जो है वो ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड लंग्स के अंदर क्या होती हैं? लंग्स के अंदर एक तो हमने कहा कि ये जो है एल्वोलाइज को कंस्टिट्यूट करते हैं, और एक हमारे पास है लेफ्ट साइड वाला लंग्स है, और एक जो है वो राइट साइड वाला। एक कौन सा है? राइट साइड वाला लंग है, और दूसरा हमारे पास हमने कौन सा कहा कि ये जो है हमारे पास है ये बेटा लेफ्ट साइड वाला जो है वो लंग है, क्लियर। अब इस लेफ्ट और राइट साइड को जो हमने ड्रा करके देख लिया, लेकिन लंग्स जो है इसके अंदर आप कह लो कि जो है वो ब्लड वेसल्स भी होती हैं। क्या होती हैं? इसके अंदर जो है वो बेटा ब्लड वेसल्स भी जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स जो है वो कौन कौन सी होती है ज़रा हम देखते हैं कि ये ब्लड वेसल्स जो है जो लंग्स के अंदर होती हैं, ये बेटा बेसिकली जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की ब्रांचेज होती हैं। किसकी होती हैं? पल्मोनरी जो है वो बेटा आर्टरीज, आप कह लो कि हम वो आर्टरीज जो दिल से खून जो है वो किसकी तरफ? फेफड़ों की तरफ लेके आती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। और जो है आप कह लो कि पल्मोनरी वेन्स, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स की जो है वो बेटा ब्रांचेज होती हैं। ये ब्लड वेसल जो है वो किस किस की ब्रांच है? ये जो है वो इसमें आप कह लो कि पल्मोनरी वेन्स एज वेल एज जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है? ये जो है वो बेटा बेसिकली क्या करती है कि हार्ट से, किससे? हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स में लेके आती हैं, और वेन्स जो है वो क्या करती हैं कि ये जो है वो लंग्स से ब्लड जो है वो वापस दिल में लेके जाती हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? गुड। तो ये हमने जो है एक छोटा सा ओवरव्यू देखा। तो फिर मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि बेटा ये हमारे पास जो लंग्स है इसके अगर डायग्राम की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है इसको एल्वोलाई जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? एल्वोलाई, ठीक है। और लंग्स जो है वो पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक सिंगल पेयर होता है, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है, क्लियर। अब इस लंग्स के जो है वो बेटा लेफ्ट साइड की अगर बात की जाए तो ये जो है वो बाई लूब, इसके 2 लूब होते हैं और स्मॉलर होता है देन राइट साइड के लंग से, ठीक है। तो राइट साइड का जो लंग है इसके 3 लूब्स होते हैं। कितने लूब्स होते हैं? 3 लूब्स होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा होता है किससे? जो है वो लेफ्ट साइड वाले लंग से, क्लियर। अब ये चाहे जो है वो बेटा हमारे पास राइट साइड वाला लंग हो चाहे लेफ्ट साइड वाला लंग हो, इसके ऊपर जो है वो एक मेम्ब्रेन जो है इसको कवर कर रही है, उसको हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब जो है दो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो एक लंग को जो है वो कवर कर रही है। तो इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं। ये फ्लूइड जो है वो बेटा बेसिकली क्या करता है कि जब जो है वो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, जब ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा होता है लंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ये बेटा बेसिकली उसको लुब्रिकेंट के तौर पे जो है वो एक्ट करता है
ताकि जो है वो लंग्स इजीली कॉन्ट्रैक्ट और इजीली रिलैक्स हो सके। अंडरस्टैंड एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? तो ये एक हमने जो है वो ओवरव्यू देखा लंग्स का, ह्यूमन लंग्स का। अंडरस्टैंड एनी कंफ्यूजन अप टू दिस?